हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारी एम सीरीज़ के लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें कि हम आज लर्न करेंगे AMD कॉन्सेप्ट एंड टॉप टू डाउन एनालिसिस इन डिटेल। जिसमें कि जैसे कि अभी रिसेंटली मेरे को बहुत से लोगों के कमेंट आए हैं एंड मैसेजेस भी आए थे कि सर कौन सा कॉन्सेप्ट, हम जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है उसको हम किस तरीके से वर्क में ला सकते हैं और किस टाइम फ्रेम पे ला सकते हैं। एक टाइम फ्रेम इनफ है या कौन सा एक सूटेबल टाइम फ्रेम है कॉन्सेप्ट के थ्रू, वो बता दीजिए। तो मेरा जो भी उनके क्वेश्चंस थे ना, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो सारे इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। और सबसे ज़रूरी बात कि जो भी चीज़ें आपको लर्न कराई जा रही हैं वो एक बार में आपके समझ में नहीं आएगी, इसीलिए वीडियो को जब भी स्टार्ट करें, मैं ये नहीं कह रहा अपलोड होते ही देखो या कभी भी देखो, मैं ये कह रहा हूँ आप जब भी देखो वीडियो को तो पूरा देखो, क्योंकि मैं इतनी लॉन्ग वीडियो बना भी नहीं रहा जिससे कि आपको बोरियत हो या और कुछ हो। अगर आपको बोरियत हो रही है, थोड़ी बहुत होती है भाई, कॉन्सेप्ट ऐसी चीज़ नहीं है, हमने भी लर्न की है, सारी चीज़ें की हैं, तो आप 2x पे देख लो या 1.5 पे देख लो, 1.25 पे देख लो, आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। और एक बार में भाई किसी की समझ में नहीं आती, किसी के भी, मैं भी आप में से ही एक हूँ। बट अभी जो भी है चीज़ें लर्न की, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की, उनकी मार्केट को टाइम दिया, अपने आप को टाइम दिया, इस वजह से ये सारी चीज़ें आज आती हैं मेरे को। ठीक है। तो आप एक वीडियो, आप यकीन नहीं करोगे, मैं आप एक दो बार वीडियो देखते हो ना, मैंने भाई 10 10 बार वीडियो देखी है, 10 10 बार, आपको यकीन नहीं होगा, मेरे को पता है। अब कुछ चीज़ें सीखने के लिए भाई लड़ना पड़ता है हर एक चीज़ से, कभी खुद से तो कभी सामने वाले से। ठीक है। तो वैसे ही ये मार्केट है, इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं, बैंक्स जो भी हैं, ये परफॉर्म करती हैं मार्केट में, इनके फुटप्रिंट्स पे हम वर्क करते हैं, आपको भी पता है। ठीक है। तो उसी तरीके से है। तो जो भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं ना हमारे, उन लेक्चर्स को आप पहले देख लें, उसके बाद इस लेक्चर्स को देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा AMD कॉन्सेप्ट पहले। ठीक है। तो हमारा AMD कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा AMD कॉन्सेप्ट है पावर ऑफ थ्री। आपने सुना होगा, पावर ऑफ थ्री हमारे AMD कॉन्सेप्ट को ही बोलते हैं, जिसमें कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केट थ्री थ्री फेस में चलती है। पहले मार्केट एक्यूमुलेट करेगी, फिर मैनिपुलेट करेगी एंड देन डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है। तो हम इसकी ड्राइंग पे समझ लेते हैं इसको। जैसे कि मैं यहाँ पे ड्राइंग ड्रॉ कर लेता हूँ इसको। ये मार्केट एक्यूमुलेट कर रही है। ठीक है। अब मार्केट ने एक्यूमुलेट किया, एक्यूमुलेट करने के बाद मार्केट करेगी मैनिपुलेट। अब मैनिपुलेट क्यों करेगी मैं भी बताता हूँ। एंड देन डिस्ट्रीब्यूट, ये किया। अब इसमें आप बोलोगे कि मार्केट ऐसे वर्क क्यों कर रही है या मार्केट ऐसे रन क्यों कर रही है, तो मैं इसके लिए आपको बता दूँ। जैसे कि ये मार्केट ने एक्यूमुलेट किया, ठीक है, ये एक जोन में चली है मार्केट। अब एक जोन में ऐसे चली है ये यहाँ से यहाँ तक। अब ये जोन यहाँ पे ख़त्म हुआ। ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, जो प्राइज एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं या जो भी है, हम भाई सबसे पहले प्राइज एक्शन ही सीखा था, क्यों झूठ बोलें। तो उसमें क्या मेंटेलिटी होती है, ये रेजिस्टेंस हो जाता है, ये सपोर्ट हो जाता है। ठीक है। आपको भी पता है, आप भी प्राइज एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कभी ना कभी की होगी, या सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने भी सुना होगा। तो ये हम रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, ये सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेवल निकालने पड़ते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, मार्केट करती है ब्रेक। और ब्रेक करती है तो आपने भी सुना होगा, अगर मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो या रेस्ट वो सपोर्ट के नीचे क्लोज हो, तो हम वहाँ से ट्रेड प्लान करते हैं उसी डायरेक्शन की जहाँ भी ब्रेक कर रही है। तो मार्केट ने यहाँ पे ये हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक किया इस जोन का। ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस था ना, वो ब्रेक किया। तो यहाँ पे मेंटेलिटी या साइकोलॉजी क्या होती है लोगों की, कि ब्रेक की तो हमको यहाँ से ट्रेड प्लान करनी है। वो यहाँ से ट्रेड प्लान कर लेते हैं, टारगेट होता है यहाँ का, और ट्रेड रह जाती है यहीं पे, मार्केट हो जाती है रिवर्स। तो रिवर्स क्यों हो जाती है, वो आपने प्राइस एक्शन में भी सुना होगा। अब मैं इंडियन मार्केट के ऊपर सीरीज लाऊंगा या जो भी वीडियो लाने वाला हूँ एक, क्योंकि इंडियन मार्केट इतनी वो नहीं है, बट हाँ जो भी चीज़ें बेसिक टू एडवांस चीज़ें करा दूंगा मैं उसमें। तो आपने सुना होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी दो तरह की ट्रेडिंग होती है, समझ रहे हो। एक तो ब्रेक होते ही एंट्री करने लेने वाले लोग होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं जो रीटेस्ट का वेट करते हैं। ठीक है। इंडियन मार्केट में जो अच्छे ट्रेडर्स हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी हमारे बड़े बड़े इंडियन मार्केट में जो भी लोग हैं ना, जिनको आप इंस्टीट्यूशंस बोल लो या ऑपरेटर बोल लो, वो भी भाई उनको भी पता है कि कहाँ पे कौन सा रिटेलर फंसा हुआ है। ठीक है। इसी वजह से आप लोगों को वो ट्रैप करते हैं। तो मार्केट में रीटेस्ट पे जो एंट्री होती है ना, वो एक जेन्युइन एंट्री होती है। बट यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग होते हैं
जो मार्केट के रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक होते ही एंट्री बना लेते हैं कैंडल क्लोज पे ही। ठीक है, कैंडल क्लोज पे एंट्री बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट रीटेस्ट होने का वेट करना चाहिए। समझ रहे हो? तो ये यहाँ पे मार्केट यहाँ से यहाँ पे गई, यहाँ पे कोई मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया। आप देख रहे हो मार्केट डाउन आई, डाउन होके यहाँ से अगर लौट जाती, समझ रहे हो, यहाँ से ही अगर लौट जाती तो ये मार्केट होती है आपकी एक जेन्युइन ट्रेड, यहाँ पे बनती है आपकी, जहाँ से मार्केट रीटेस्ट कर रही है। समझ रहे हो? बट ये क्या करती है मार्केट, ये यहाँ पे एक्यूमुलेट किया एंड देन ये मार्केट यहाँ पे करती है मैन्युपुलेट। क्या करती है? मैन्युपुलेट। ये मार्केट ने किया मैन्युपुलेट। अब मार्केट ने ये मैन्युपुलेट कर दिया, ठीक है। मैन्युपुलेट करने के बाद हमारी देन मार्केट क्या करती है, उसी टाइम जैसे ही इसके ऊपर जो भी होता है ना, अब एफ बी जी हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, कुछ भी हो सकता है, अब वहाँ तक मैन्युपुलेट करने के बाद मार्केट करती है डिस्ट्रीब्यूट। देख रहे हो, मार्केट ने ऊपर किया ट्रैप लोगों को, यहाँ से मार्केट ने एस एल खाए लोगों के। एस एल खाने के बाद यहाँ पे जो लोगों के एस एल, यहाँ पे अब जाहिर सी बात है जिन लोगों ने डाउन साइड की ट्रेड बनाई होगी उन लोगों के एस एल यहाँ तक खा गई होगी मार्केट, ठीक है, यहाँ पे खा लिए। अब जिन लोगों ने अप साइड की ट्रेड बनाई होगी उन लोगों के एस एल यहाँ पे होंगे, आपको भी पता है। अब मार्केट ऊपर के एस एल खाने के बाद नीचे के एस एल खाए, ठीक है। और ये चीज़ मैं स्टार्टिंग से बोलता आया हूँ अपने लेक्चर्स में कि मार्केट सीधी सीधी बात है आपको ट्रैप करने के लिए ही वर्क कर रही है, कहाँ से कितना पैसा लोगों का ज़्यादा निकाल सके। जो रिटेलर्स हैं भाई वो उन लोगों को बीट नहीं कर सकते जो हज़ारों करोड़ों लाखों करोड़ रुपए लेके बैठे हैं मार्केट में। समझ रहे हो? अब आप 1000 2000 लाखों वाले लोग इन लोगों को करोड़ लाखों करोड़ों वालों को भाई बीट नहीं कर सकते। बस हमको इनके फुटप्रिंट्स पे चलना है, जो कि आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा मेरे को नहीं पता। हर एक कदम अपनी छाप छोड़ता हुआ जाता है, वो कहीं भी रखा जाए वहाँ पे अपना फुटप्रिंट वो छोड़ेगा, चाहे वो छोटा कदम हो या बड़ा। ठीक है, आप भी ट्रेड कर रहे हो तो आपकी जो साइकोलॉजी है वो भी सामने मार्केट देख रही है कि मार्केट में आप वर्क कैसे कर रहे हो। तो वैसे ही भाई ऑपरेटर जो भी एक बड़ा मूव होता है वहाँ से हमको भी पता चलता है कि यहाँ पे ऑपरेटर या इंस्टीट्यूशंस एंटर हुए हैं, इसीलिए ये बड़ा मूव आया है। समझ रहे हो? छोटे पैसे तो से तो इतना बड़ा मूव आएगा नहीं। समझ रहे हो आप? माना कि वो एक कैंडल ही बनाते हैं, उसके बाद जो सारा काम होता है वो रिटेलर्स का ही होता है, वो उनको उनका काम होता है सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना। उसके बाद रिटेलर एंट्री करते हैं, वो जो भी डायरेक्शन होता है ना उसको जो भी रन करती है मार्केट को वो रिटेलर्स ही हैं। ऑपरेटर सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, जैसे अब ट्रेंड में चल रही है तो मार्केट में वो एक बड़ी सी कैंडल बना देंगे डाउन ट्रेंड की, तो मार्केट में वहाँ पे फिर रिटेलर एग्जिट होंगे कुछ, और बहुत सारी क्वांटिटी में फिर एंटर भी होंगे कि अब तो मार्केट ने अपना मूव चेंज कर दिया तो हमको यहाँ पे एंट्री लेनी है। ठीक है, तो वैसे ही ये कॉन्सेप्ट है, ये अपना एक्यूमुलेट किया मार्केट ने, ये मैनिपुलेट किया, ये डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये हमारा हो गया AMD कॉन्सेप्ट पूरा। AMD मीन्स पावर ऑफ 3। समझ रहे हो? तो ये फॉरेक्स मार्केट में ज़्यादातर यूज़ होती है और इंडियन मार्केट में भी यूज़ होती है, बट इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये आप बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं देखोगे। समझ रहे हो? चाहे वो इंडियन मार्केट हो या फॉरेक्स, ये आप कंफर्मेशन के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे और इसके थ्रू कोई भी ट्रेड प्लान नहीं की जा सकती। ये सिर्फ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप सिर्फ कंफर्मेशन ले सकते हो, एक्स्ट्रा जो कंफर्मेशंस होती हैं ना वो ले सकते हो, बट इसके थ्रू आप सेपरेट एक ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। अगर करोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे, एक दो बार काम कर जाएगा, बट अगर टोटली आप इस पे बेस पे ट्रेड ले रहे हो ना AMD कॉन्सेप्ट पे, तो आप ट्रैप होने वाले हो। ये सिर्फ कंफर्मेशन के लिए यूज़ होता है और छोटे टाइम फ्रेम पे। जो एंट्री टाइम फ्रेम होते हैं ना एंट्री लेवल के, 1 मिनट 5 मिनट या 15 मिनट, इवन आधे घंटे तक ले सकते हो, मीन्स 30 मिनट तक आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट वो भी फॉरेक्स में। समझ रहे हो? फॉरेक्स में कर सकते हो, बट जो इंडियन मार्केट है उसमें आप 5 मिनट या 1 मिनट इनफ है। ओके, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना उसको मैं इसी कॉन्सेप्ट के साथ में आपको जो भी अभी एनालाइज करेंगे ना हम टॉप टू डाउन, उसमें आपको यूज़ करके दिखा दूंगा कैंडल स्टिक चार्ट पे। ठीक है, बट उससे पहले हम ये समझ लेते हैं ये हमारी टॉप टू डाउन एनालिसिस में क्या चीज़ें यूज़ होंगी या किस तरीके से वर्क करता है या क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। तो हमारा टॉप टू डाउन एनालिसिस में होता है, एक होता है आपका टाइम LTP को क्या बोल देंगे हम, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, एंड एक होता है ITP, इंटरमीडिएट टर्म प्रोस्पेक्टिव, एंड STP, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो इन तीनों टाइम फ्रेम में क्या होता है, तो इन तीनों टाइम फ्रेम में जैसे कि आप देख रहे हो ये लॉन्ग टर्म
पर्सपेक्टिव, ठीक है, पर्सपेक्टिव है ना, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में क्या चीज़ें होंगी आप इसके नाम से ही समझ जाओ। लॉन्ग टर्म टाइम मतलब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आपको सीधी सीधी एक चीज़ है, आपके जो बड़े टाइम फ्रेम है वो यूज़ होने वाले हैं। जैसे कि इसमें यूज़ होगा मंथ, वीक और डे, 3 टाइम फ्रेम यूज़ होंगे, जिसको कि हम एनालाइज पर्पस से ही लेंगे और एक डायरेक्शन होता है उसको कंफर्म करने के लिए, समझ रहे हो। जैसे कि एक डायरेक्शन होता है ना, मार्केट कहाँ से कहाँ जाने वाली है। जैसे कि ये मार्केट है, यहाँ पे एक कैंडल बनाई मार्केट ने, दूसरी कैंडल यहाँ पे बनाई, तीसरी यहाँ पे, यहाँ के बाद कैसी कैंडल बनाएगी या यहाँ के बाद कैसी बनाएगी, तो उसके लिए हम लॉन्ग टर्म टाइम जो है ना लॉन्ग टर्म का, उसको यूज़ करते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो इसमें यूज़ होगा टाइम, मंथ, वीक एंड डे, और वो ये सिर्फ एनालिसिस पर्पस के लिए है और एक डायरेक्शनल फाइंड करने के लिए, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है हमारा इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा, इसमें आ जाता है हमारा मिड टाइम फ्रेम। मिड टाइम फ्रेम क्या है, और मिड टाइम फ्रेम है आपका डे, 4 आवर एंड 1 आवर। ये एक टाइम फ्रेम हमारा यूज़ होगा कंफर्मेशन के लिए कि मार्केट जो डायरेक्शन में जा रही है वो डायरेक्शन सही है या नहीं है, और किस जगह से हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक जैसे ये पूरी एक मार्केट है, आप समझो ये पूरी मार्केट है। अब ये मार्केट वर्क कर रही है, ठीक है, पहले इसने एक्यूमुलेट किया, फिर मैनिपुलेट किया, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया, समझ रहे हो। तो ऐसे ही मार्केट जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसने हमको बताया कि हमारा जो भी ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक डाउन ट्रेंड है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमको किस जगह ट्रेड प्लान करनी है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा रन हो गया ना मार्केट के लिए। जो मार्केट रन कर रही है उसके लिए ये टॉप टू डाउन बहुत बड़ा वो हो गया मूव। अब इस पूरे मूव में हमको ट्रेड कहाँ प्लान करनी है वो हम फाइंड करेंगे इंटर, ये है ना इंटरमीडिएट टर्म प्रोस्पेक्टिव से। तो उससे हमको एक पॉइंट मिल जाएगा कि यहाँ पे है या यहाँ पे है, ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट टर्म टाइम वो टाइम फ्रेम है ना, वो इसके लिए यूज़ होता है, जो कि हमें एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन दे देता है। फिर उसके बाद आता है हमारा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। ये किस लिए यूज होता है और इसमें कौन कौन से टाइम फ्रेम आते हैं, इसमें आते हैं आपके 1 आवर, 15 मिनट एंड 5 मिनट। और ये टाइम फ्रेम आपका यूज़ होगा एंट्री पे, जो हम एंट्री लेंगे ना। जैसे कि यहाँ पे हमारा सारी चीज़ें मिली, पहले हमने एलटीपी से ये फाइंड कर लिया पूरा मूव कि मूव किस डायरेक्शन में जा रही है मार्केट। उसके बाद आईटीपी से हमने वो एक पॉइंट मार्क कर लिया कि हाँ यहाँ से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या ये जो जोन है यहाँ से हमारी ट्रेड प्लान हो सकती है। फिर उसके बाद हम उसी जोन में हम अपना एसटीपी लगा देंगे, मींस शॉर्ट टर्म टाइम वो पर्सपेक्टिव लगा देंगे, जिससे कि हमारा जो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम है ना उसके थ्रू हम एक एंट्री प्लान कर सकें। तो एंट्री कैसे प्लान करेंगे या कैसे ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं, तो हम देखते हैं अपने चार्ट पे, ठीक है। तो ये हम अपने चार्ट पे आ जाते हैं। अब आप देख सकते हो ये मार्केट है, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट वीक टाइम फ्रेम ले लिया है, आप मंथ के थ्रू कर लेना या कैसे भी कर लेना, मैं आपको टाइम फ्रेम अभी बता दूंगा, या जो भी है वीडियो को प्री मतलब रिपीट कर लेना, या जो भी है जिस पॉइंट पे भी मैंने बोला टाइम फ्रेम वहाँ जाके आप देख सकते हो कि कौन सा टाइम फ्रेम किस तरीके से यूज़ होगा, ठीक है। तो उसमें मैंने पहले बताया था एलटीपी में, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में बताया है आपको मंथ, वीक, डे, ठीक है। तो मंथ के साथ हम यूज़ करेंगे, आईटीपी में टाइम फ्रेम होगा मंथ के साथ डे, और डे के लिए जो एंट्री टाइम फ्रेम होगा शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव के लिए वो होगा 1 आवर, ठीक है। ऐसे ही आपका वीक, मैं आपको अभी लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा, या आप कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में वो सारी चीज़ अपना कमेंट पिन कर दूंगा, ठीक है। टाइम फ्रेम का है ना, वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा अपना कमेंट, ठीक है। अब जैसे कि आप देख रहे हो ये हमारा लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम है, ठीक है, लॉन्ग टाइम फ्रेम है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, ये हमारी मार्केट कैसे चल रही है, डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड से पहले हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपका लेक्चर 1 जो है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सारे लेक्चर देख लेना जो भी इस सीरीज़ के हैं, उससे आपको इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मार्केट यहाँ से कैसे चल रही है, IRL टू ERL, मीन्स इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक मार्केट यहाँ से यहाँ आई। यहाँ से मार्केट ये आपकी ये यहाँ पे गई FBG में, यहाँ से FBG से आई। FBG क्या थे, FBG वही चीज़ थी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, समझ रहे हो। तो वहाँ से वो वाला आप कॉन्सेप्ट देख लेना पहले अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है।
IRL ERL वाला, वो सारे लेक्चर ही मैंडेटरी, मतलब आपको ज़रूरी देखने हैं, समझ रहे हो इस सीरीज़ के। अब जैसे जैसे आप सोच रहे हो डायरेक्ट 6 लेक्चर देखें या 5 लेक्चर देखें, तो कोई मतलब नहीं है उसका। आपको लेक्चर 1 से सारी चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेंगी, उसके बाद एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं चीज़ें, समझ रहे हो। तो वैसे ही यहाँ से मार्केट यहाँ तक आई। अब ये हमको एक बड़ा मूव मिल गया, समझ रहे हो, ये हमको एक मूव मिल गया। अब हम इस मूव में तो अपनी एंट्री प्लान नहीं करेंगे, हम अपनी एंट्री कहाँ प्लान करते हैं, जब मार्केट अपने IRL को लेके ERL में जाती है ना, उस वाले जो भी वो होता है हमारा जोन, उसमें हम अपनी एंट्री प्लान करते हैं। जैसे कि ये हमारा IRL टू ERL चला, ठीक है, चला, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इस जोन में अब मेरे को बता दो आप कि ये डायरेक्शन में चल रही है मार्केट, यहाँ इस जोन में हम एंट्री प्लान कहाँ कर सकते हैं। सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, चीज़ें जो करती है मार्केट सबसे ज़्यादा, जिसको रेस्पेक्ट करती है, वो पॉइंट बताओ कौन सा है। ये वाला है, सही बात है। क्योंकि ये सही बात इसीलिए है क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट में FBG ज़रूरी होती है, वो आपको पता है। बट यहाँ पे FBG से भी हाई इम्पैक्ट देने वाली चीज़ है, वो क्या है, ये है आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस। यहाँ पे बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है, तो मार्केट जाहिर सी बात है कि इसको फिल करने आएगी। तो मार्केट यहाँ पे इसको फिल करने आई, मार्केट ने ये फिल किया, फिर डाउन ट्रेंड में गई। अब हमारा टारगेट ये है, ठीक है। बट इतने बड़े टाइम फ्रेम पे, जो वीक टाइम फ्रेम है, आप इतना लंबा डायरेक्ट है वो टारगेट तो लोगे नहीं। जाहिर सी बात है, धीरे धीरे आप चीज़ों को, अब अपने जो भी मैनेजमेंट है आपका, या जो भी आपकी साइकोलॉजी है, या जिस भी तरह से आप ट्रेड प्लान करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम यूज़ करोगे या उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करोगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे मार्केट आई, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो भी IRL टू ERL मार्केट चलती है, उसका टारगेट ये होना चाहिए। बट हम छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री लेंगे तो डायरेक्ट इतना बड़ा टारगेट तो भाई कोई नहीं रखेगा, कोई पागल नहीं है, ठीक है। तो इतना बड़ा टारगेट कोई नहीं रखेगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। तो छोटा टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ होगा हमारा इसमें, हम आएंगे डायरेक्ट इसमें किस पे, 4 आवर पे। 4 आवर पे आने के बाद, जैसे कि हम 4 आवर पे आए, 4 आवर पे आएंगे हम। तो जैसे कि अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरी कुछ ट्रेड चल रही हैं, तो इसको हम दूसरी साइड करते हैं, हम अपनी उस पर ध्यान देते हैं जो भी हम बात बात कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट आई, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इजीली 4 आवर में हमने जो मिडिल रेंज टाइम फ्रेम है ना, जैसे इंटरमीडिएट टर्म प्रोस्पेक्टिव में जो पढ़ा था हमने या लर्न किया है अभी, तो वो टाइम फ्रेम है ये। तो आप यहाँ से देख सकते हो, अगर आप इस वाले उससे डायरेक्ट टाइम फ्रेम से एंट्री बनाना चाहो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें क्या होता है, एक आपको कंफर्मेशन कम मिलती है, दूसरी चीज़ आपका SL बड़ा हो जाता है। जो बड़ा टाइम फ्रेम है ना, आपको नो डाउट कि उसमें ट्रेड अच्छी मिलेंगी और हाई फ्रेक्वेंसी वाली ट्रेडें मिलेंगी, बट उसमें आपका SL बड़ा हो जाएगा। जिसको कि आप ले पाओ नहीं ले पाओ, वो वही आपकी मेंटेलिटी है, मैं कुछ नहीं कह सकता। आप शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे भी ले सकते हो, और इंटरमीडिएट पे भी ले सकते हो एंट्री, और आप बड़े पे भी ले सकते हो। बस आपकी जो भी बायस हैं वो क्लियर होने चाहिए, और आपकी मेंटेलिटी किस तरीके की है, आप SL कितना बड़ा ले रहे हो, कितने रिस्क रिवॉर्ड पे काम कर रहे हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट आई, ये वाला पॉइंट है ना ये। अब इसमें हम क्या देखेंगे, यहाँ पे आप ये पूरा जोन है, ये जोन है। आप यहाँ से मार्केट चली, ये मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया, देख रहे हो आप, लोअर लो बनाया, वो सॉरी लोअर हाई बनाया इस मार्केट के अकॉर्डिंग जो अभी चल रही है रिसेंट इस टाइम फ्रेम में। अब इसको मार्केट जैसे ही क्रॉस करेगी, मींस इसको ब्रेक करेगी इस वाले पॉइंट को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, MSS। क्या हो जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी देखेंगे एंट्री। मैं आपको इसी टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हो। चलो छोटे टाइम फ्रेम पे ही चल रहे हैं यार, फिर आप बोलोगे कि ढंग से नहीं करा रहे या और कोई सीन है, ठीक है। तो ये हम आ जाते हैं अभी अपने छोटे टाइम फ्रेम पे आ गए। हाँ, तो ये हम आ गए अपने छोटे टाइम फ्रेम पे। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे ये हमारा यहाँ पे मार्केट ने किया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है, यही था हमारा ITL। यहाँ पे इसको आप भाई
कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट डायरेक्ट भी बोल सकते हो आप, ITL ITH, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ भाई, आपको पता हो नहीं पता हो वो मेरे को नहीं पता अभी, इसीलिए आप इसको डायरेक्ट ही MSS डाल देना इस पर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे MSS हो रहा है, तो मार्केट यहाँ से डाउन आई, यहाँ पे मार्केट ने कर दिया MSS। अब यहाँ पे मार्केट ने MSS किया, अब आप देख सकते हो यहाँ तक मार्केट आई, यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आपको भी पता मार्केट पुल बैक लेती है, और पुल बैक कहाँ तक का लेगी ये आपको भी पता है। अब हमारा एक वैलिड MSS कहाँ होगा, जहाँ मार्केट जो भी कैंडल होती है ना वो क्लोज दे देती है, जो मार्केट कैंडल क्लोजिंग होती है वहाँ पे हम करते हैं। अब मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी, तो थोड़ा बहुत डाउट निकलता है भाई, सबको निकलता है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को भी आते हैं डाउट। तो आपने यहाँ पे आपके जो वाइस थे वो थोड़े धीमे पड़ गए, मीन्स लो पड़ गए, कि नहीं यार क्लोजिंग नहीं दी, मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकती है, ये सिर्फ स्वीप हो सकता है, या लिक्विडिटी ट्रैप कर सकती है मार्केट, लिक्विडिटी स्वीप की है मार्केट ने, ट्रैप भी कर सकती है। तो हम यहाँ से नहीं बनाएंगे अपनी एंट्री, हम एक और कन्फर्मेशन के लिए रुकेंगे। तो मार्केट यहाँ से फिर से आई, अब फिर से आई, तब आप क्या देखते हो, मार्केट ने MSS कर दिया है, एक वैलिड MMS जो होता है वो कर दिया है। अब वो होने के बाद मार्केट दोबारा गई, कहाँ गई, अपने पुल बैक लेती है मार्केट, आपको भी पता है वो मार्केट, आपने जो बेसिक SMC पढ़ी है चौच वगैरह, उसमें मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करती है, तो आपको भी पता है एक डीप पुल बैक लेती है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे डीप पुल बैक लिया, ठीक है, ये मार्केट ने डीप पुल बैक यहाँ तक लिया, ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने लिया, इसको हम मार्क कर लेते हैं जिससे कि आपको ईजिली समझ आ जाए। ये मार्केट ने इसको ऑर्डर ब्लॉक को ले लिया, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा वो आप मैनेज कर लेना। ये मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को ले लिया, ऑर्डर ब्लॉक को लिया तो हमारी एंट्री यहीं पे प्लान होगी, ठीक है, हम अपनी एंट्री यहीं पे प्लान करेंगे, बट ये एनालाइज पर्पस के लिए बता रहा हूँ, तो अभी एंट्री प्लान ना करें, सारे लेक्चर इसके कंप्लीट हो जाएं MMXM सीरीज़ के, तब अपनी एंट्री फाइंड करें, या जो भी चीज़ें हैं ना प्लान करें, जो भी एंट्री हैं आपकी SL हैं वो तभी करना है, ठीक है। अब अभी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके ज़िम्मेदार आप ही होंगे, मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊँगा, समझ रहे हो। तो वही चीज़ है, आप MMXM सीरीज़ पहले कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी ना आपकी, सारे डाउट होंगे वो आपके धीरे धीरे खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे, और आप एक अच्छा प्रॉफिट निकाल पाओगे। अब आप यहाँ से ये अपनी ट्रेड प्लान करते, ठीक है, आप ऐसे ही तो करते, मैं सिर्फ बता रहा हूँ एनालाइज पर्पज़ के लिए, क्योंकि आपको भी पता है ऐसे ही आप बैक टेस्टिंग करोगे या कुछ करोगे, ठीक है। हमारा SL आ जाएगा यहाँ पे इस जोन के ऊपर हल्का सा, ठीक है, ये जोन के ऊपर आया, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का टारगेट हुआ। हमारा जो पहला टारगेट होगा, मैं आपको ट्रेड तरीके वाली बता रहा हूँ, जो पहला टारगेट होगा वो यहाँ तक होगा, ठीक है, जो लास्ट स्विंग रहता है हमारा वहीं तक होता है, आपको भी पता है। तो आपको इसमें ना 1:5.5 की ट्रेड मिल जाती ईजिली, समझ रहे हो, ईजिली 1:5.6 की ट्रेड है ये, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट टारगेट होता, वो नेक्स्ट टारगेट होता आपका ये OB के ऊपर रख सकते हो या नीचे भी रख लेते, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ठीठा टेके वगैरह नहीं लगता है, तो मार्केट पुल बैक ले कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके वाइस क्लियर होने चाहिए, मार्केट वहाँ तक जानी है, इस तरीके वाले, ठीक है। आपका सेकंड टारगेट ये हो जाता 1:12 का, देख रहे हो आप किस तरीके की ट्रेड है ये। और फिर आप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपका ट्रेलिंग SL भी जाता है या कुछ भी जाता है, आपके बायस एक बड़े टाइम फ्रेम के जो हैं, जो हमने अभी रीड किया है या लर्न किया है, बड़े टाइम फ्रेम थ्रू लो टाइम फ्रेम तक, तो उसमें जो भी चीज़ें हैं उस तरीके से आपको वर्क करना है, ठीक है। ये मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बता दिया, अब इसी में आप ना बहुत सारी ट्रेड प्लान कर सकते हो इसी के थ्रू। छोटे टाइम फ्रेम पे आके ना आपको जो बड़े वायर्स थे वो तो क्लियर हो ही गए कि मार्केट ऑल ओवर डाउन ट्रेंड में चल रहा है, जो भी आपने बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज की मार्केट, वो आपको पता है कि जो भी है मार्केट जो है वो आपकी डाउन ट्रेंड में चल रही है, तो हमको जो एंट्री निकालनी है वो डाउन ट्रेंड की निकालनी है। अब हमारी सेकंड एंट्री आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक हो जाती, मैं कह रहा हूँ पहली एंट्री यहाँ तक हुई थी ना आपकी, यहाँ पे ख़त्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, मार्केट गई नीचे, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि हम मार्केट एक अच्छा सा मूव दे तो हम अपनी एंट्री प्लान करें, अच्छा सा मूव भाई आप यहाँ से देख सकते हो ना, ये यहाँ पे मार्केट नीचे आई, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपकी एंट्री क्लोज हो जाती। यहाँ पे आप देख रहे हो एक OB है, ठीक है, ये आपका एक OB है, ये OB हुआ आपका, मार्केट यहाँ पे टैप हुई डाउन गई, आपको यहाँ पे भी 1:3 1:4 की ट्रेड इजीली मिल जाती। यहाँ पे आने के बाद
एक वैलिड ओ बी आपका ये भी हो जाएगा, एक मिनट, एक वैलिड ओ बी आपका ये भी हो जाएगा। अब आप इसको भी देख सकते हो, मार्केट ने इसको भी लिया है और मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है। इसको थोड़ा स्वीप कर लिया है मार्केट ने, लिक्विडिटी भी ले ली है। जो लिक्विडिटी होती है ना, यहाँ पे लिक्विडिटी भी है, आपको भी पता है मार्केट लिक्विडिटी बेस चलती है जो भी है, ठीक है। ओ भी लिया प्लस लिक्विडिटी भी ली। अब ये हमारा ओ बी इनवैलिड तब होता या हमारी लिक्विडिटी इनवैलिड तब होती जब मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग देता अब मूव में, बट मार्केट ने स्वीप करके डाउन। अब आपकी एंट्री होती ना, वो आप इजीली या तो कैंडल क्लोज पे बना लेते, क्योंकि आपको भी पता है आप क्लोजिंग का वेट करते। आपकी कैंडल क्लोज होती यहाँ पे, आप यहाँ से एंट्री इजीली प्लान कर सकते थे, ठीक है। एक मिनट, आपकी जो एंट्री होती वो आपकी इजीली प्लान हो जाती यहाँ से, समझ रहे हो। आपका एसएल थोड़ा बढ़ा जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी चीज़ें हैं आपका एसएल बढ़ा जाता, बट आपकी एक वैलिड जो एक ट्रेड है ना वो मिल जाती। आपका लास्ट स्विंग ये होता, ठीक है। यहाँ पे ओ बी के ऊपर ही रखते हैं, वैसे ओ बी तक लेते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ओ बी जो लास्ट में था वहाँ तक लेते, ओ बी के ऊपर ट्रेड रखते, नीचे भी रखते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मार्केट में यहाँ पे आपको 1:4 की ट्रेड इजीली मिल जाती। और आपको रिस्क मैनेज आपको खुद करना है, कितने परसेंट आपको आरओआई चाहिए या किस तरीके से आरओआई चाहिए वो आपको खुद देखना है, ठीक है। अब आप जो हमने ऑर्डर ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो सारे ओ बी कैसे फाइंड करते हैं हम, वो सारी चीज़ें उस कॉन्सेप्ट में हैं, आपको पता है। जो अभी रिसेंटली ओ बी के ऊपर कॉन्सेप्ट आया है वो है उसमें। अब आपको भी पता है एक ओ बी हमारा ये हो गया, ठीक है, ये एक ओ बी हमारा ये हो गया, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे भी क्या किया है, यहाँ पे ओ बी को तो लिया ही लिया है, प्लस लिक्विडिटी को भी स्वीप किया है यहाँ पे, जैसे इस वाले विक की थी ना इसने, सेम मॉडल यहाँ पे बनना है। देखिए ये ओ बी मार्केट ने यहाँ से लिया, लिक्विडिटी स्वीप की, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट डाउन, यहाँ से भी हमारी एक ट्रेड ईजिली प्लान हो जाती, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैं एक एनालिसिस पर्पज़ से बता रहा हूँ, तो उस तरीके से यूज़ करना है इनको, पहले बैक टेस्टिंग करना, उसके बाद सारी चीज़ों का यूज़ करना एक रियल मार्केट में। क्योंकि अगर हम आधे अधूरे ज्ञान से मार्केट में जाएंगे ना तो वहाँ पे हमारा लॉस ही होना है, वो आप जानते हो इजीली, अच्छी तरीके से जानते हो भाई, तभी आप लर्न कर रहे हो, मेरी वीडियो से कर रहे हो या किसी और की वीडियो से कर रहे हो भाई। लर्न आपकी चल रही होगी, आपको भी पता है मार्केट में आपको भी टाइम हो गया होगा, 1 महीने 2 महीने या 1 साल 2 साल जो भी है, आपको जितना टाइम हुआ है, मेरे को नहीं पता कितना टाइम हुआ है, ठीक है। मेरे को बस अपना पता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अधूरे ज्ञान से अगर मार्केट में जाओगे तो वहाँ पे आपका लॉस ही होना है और कुछ नहीं होना। चीज़ों को तरीके से लो, एक वीडियो अगर आपको 10 बार भी देखनी पड़ रही है ना, समझ नहीं आ रही, 10 बार भी देखनी पड़ रही है, तब भी देखो उस वीडियो को, समझ रहे हो, तभी आपके डाउट क्लियर होंगे, तभी आप एक चीज़ जो भी चीज़ें हैं उन पे इजीली वर्क कर पाओगे, किस तरीके से वर्क करना है, कैसे चीज़ें वर्क करनी है। और मेरे को पता है भाई, जो भी यूट्यूब पर लोग हैं, चाहे वो इंडियन मार्केट में हो या फॉरेक्स मार्केट में हो, भाई कोई भी डिटेल में नहीं बता सकता, किसी के भी दिमाग में नहीं बढ़ सकता चीज़ें। वो अपने पर्सपेक्टिव से बताता है, अपना बेस्ट देता है, जैसे मैं दे रहा हूँ वैसे ही सब देते हैं, तो वैसे ही आपको भी अपना बेस्ट देना है, ठीक है। तो चीज़ों को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो, कोई आपको फ्री में कुछ चीज़ें दे रहा है तो उसकी रेस्पेक्ट करो, समझ रहे हो। पैसों में भाई चीज़ें मिलती हैं, उसमें भी मैं सच बता रहा हूँ, मैंने भी पेड कोर्स कर रखे हैं, बहुत सारे कर रखे हैं और हर किसी का कर रखे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, ठीक है। और जिनकी कॉस्ट भाई 10-10 हज़ार, 15-15, 25-25 हज़ार, इवन 50-55 हज़ार तक के कोर्स भी कर रखे हैं मैंने, समझ रहे हो आप। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट हो गया एक नॉर्मल ट्रेडर के लिए। और सबकी भाई स्टार्टिंग में जो भी आप लोग हो, सबको मेरे मेरे को सबकी पता है कौन क्या है क्या नहीं है, समझ रहे हो। तो वही चीज़ है, पहले लर्न करो फिर अर्न करने की सोचो। आप लर्न करते हो अर्न करने के पर्पस से, बट इसको आप अगर ऐसे लो ना कि मेरे को इस स्किल में मास्टर होना है या इस स्किल को इस तरीके से सीखना है कि ये जो सामने समझा रहा है ना मेरे को, ये जो समझा रहा है वीडियो, इसने खुद नहीं सोचा होगा कि ये लेक्चर में समझा क्या रहा है और हम समझ क्या रहे हैं। इस तरीके से उस चीज़ को अगर इम्प्लीमेंट करोगे ना आप, जैसे मैंने अभी इसमें कॉन्सेप्ट आपको दो कॉन्सेप्ट लर्न कराए, अब मेरे उस लर्न कराने कॉन्सेप्ट में एक दो वर्ड मिसिंग हो जाए या एक दो लाइन मैं नहीं बता पाऊँ, बट आपको वो चार्ट पे दिख रही है कि ये चीज़ ऐसे वर्क करती है, तो उसमें आपका ही बेनिफिट है, मेरा नहीं है, समझ रहे हो। आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिली है। तो मार्केट में यही चीज़ करो कि एक कॉन्सेप्ट को अगर आप देख रहे हो या कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसको पूरा करो,
स्विच मत करो एक दूसरे, आप किसी और का देख रहे हो तो पहले उसका सीन कर लो ढंग से, उसका वॉच कर लो सारी चीज़ें, उसके बाद किसी और पे स्विच करो। बट बीच बीच में किसी की एक वीडियो देख ली, किसी की दो वीडियो देख ली, ऐसे आप वर्क नहीं कर पाओगे, कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेंटर हमेशा एक ही होता है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो हम इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, बातें बहुत हो गई और लेक्चर भी लंबा हो रहा है, ये बातें कभी फुर्सत में करेंगे पर्सनल वाली, समझ रहे हो? तो ठीक है, अपना ध्यान रखो और आगे जो भी लेक्चर आए उनको भी प्रॉपर देखो, इसको भी प्रॉपर देखो, और टाइम दो खुद को भी, मार्केट को भी, और जो भी लर्निंग है तुम्हारी उसको भी। ठीक है, बोरियत होती है लेक्चर में, स्पीड बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक भी सेकंड का मिस मत करो। अगर मिस कर दिया तो वो दिमाग से आउट होगा, और टॉपिक अगर बीच में से निकल जाते हैं ना तो वो मज़ा नहीं आता है। एक चेन है, अगर उसकी कड़ी काट दी जाए बीच की, तो अब वो चेन प्रॉपर काम नहीं करेगी, आपको भी पता है। तो वो चीज़ में ना खटकती है वहाँ पे, आपको कुछ ज़्यादा खटकेगी, मेरा तो कुछ नहीं जाना, मैंने तो डाल दी वीडियो या लेक्चर डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, बट आपको समझ में नहीं आएगा तो आपका लॉस है उसमें। तो वीडियो को प्रॉपर देखो, एक बार समझ नहीं आए, दो बार देखो, तीन बार देखो, पांच बार देखो, मैं कह रहा हूँ 10 बार देखो भाई, मैंने भी देखी है। ठीक है, तो वैसे ही अब भाई आपको, अगर आपके लिए टाइम नहीं है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, अब इससे ज़्यादा मेरे पे कुछ नहीं है बोलने के लिए। चलो बाय।